भैया प्लीज मुझे बाटा चौक छोड़ दीजिए जल्दी। भाई साहब, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? ये ऑटो पहले मैडम ने बुक किया है, पहले इनको छोड़ूंगा ना मैं। आपकी बात ठीक है पर आप समझने की कोशिश करिए ना, पहले आप मुझे लेके चलिए। अरे भाई साहब, देखिए, मैडम ने पहले ऑटो बुक किया है, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अगर मैडम चाहें तो तब मैं आपको छोड़ सकता हूँ। मैडम आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है। पर सर ऑटो मैंने ही बुक किया है, स्पेशली बुक किया जाने के लिए। आप कोई और ऑटो देख लीजिए ना। मैम आप समझिए ना प्लीज, मेरा जाना सच में बहुत जरूरी है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सर जाना मेरा भी जरूरी है, मेरा इंटरव्यू है। मैं टाइम से नहीं पहुंची तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैडम आप समझने की कोशिश करिए, अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैम प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मैम। ठीक है, आप चले जाइए। थैंक यू। चलो भाई। अरे यार, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। ऑटो भैया, डीएस कंपनी चलोगे? भैया डीएस कंपनी चलो ना, मैं लेट हो गई हूँ। अरे मैडम, मेरा सोने का टाइम है, जाओ यहाँ से। ऑटो एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मेरा इंटरव्यू था आज। सॉरी मैं लेट हो गई। इंटरव्यू की टाइमिंग क्या थी? 10:30 बजे, और अभी 11:30 बजे। आप पूरे 1 घंटा लेट हैं। जाइए। देखिए मैम, आई नो मैं लेट हूँ, बट एक्चुअली मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था, इसी वजह से। आप प्लीज़ मैम, प्लीज़ मेरा इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है देना, ये बात को समझिए। आपने इसे धर्मशाला समझ रखा है? ये ऑफिस है, और आप क्या चाहती हैं? सारी चीजें आपके हिसाब से होंगी? आपका इंटरव्यू नहीं हो सकता है, बोल दिया ना। आप जाइए यहाँ से। ये लड़की तो वही है ना जो आज सुबह मुझे ऑटो में मिली थी। हेलो ये जो लड़की खड़ी है ना रिसेप्शन पे, इसको अंदर भेजो मेरे कैबिन में। सर, मैं उसे अंदर कैसे भेज दूँ? वो 1 घंटा लेट है प्रॉपर। देखो मैंने तुमसे जितना बोला है ना उतना करो, ठीक है? ठीक है सर, मैं भेजती हूँ। एक्सक्यूज मी, जी आपको सर ने अंदर बुलाया। मुझे सर आप बैठिए। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने इन्हें जाने के लिए क्यों बोला? सर, आपने इंटरव्यू की टाइमिंग 10:30 बजे की रखी थी, और ये पूरा 1 घंटा लेट आई है। 11:30 बज रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें बोला कि यहाँ से चले जाइए। अगर मैं अंदर भेज देती तो भी आप मुझे ही बोलते, बस इसीलिए मैंने जाने के लिए कह दिया। सिद्धि, मैं मानता हूँ ये इंटरव्यू के लिए लेट है, पर तुम्हारा काम है कि तुम किसी को यहाँ से भेज नहीं सकती। अगर कोई लेट आया है तो तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। मैं डिसाइड करूंगा कि हमें उसका इंटरव्यू लेना है या नहीं लेना है। सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर आपको भी पता है कि हर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, टाइमिंग्स होती है हर चीज़। आपने भी इंटरव्यू की टाइमिंग डिसाइड की हुई थी। इवन बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है कि 10:30 बजे से 11:30 बजे तक इंटरव्यू है, और ये उस टाइम आ रही है जब सबका इंटरव्यू हो चुका है। सर, हर कंपनी में रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, पर तुम्हारा काम है मुझे इन्फॉर्म करना। तुम ऐसे किसी को यहाँ से नहीं निकाल सकती। अरे तुम जानती हो इसकी वजह से आज हमें कितना बड़ा नुकसान होने से बच गया। वो कैसे सर? आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए आ रहा था ना, तो मेरा छोटा भाई मेरी गाड़ी लेकर चला गया और बाटा चौक पर उसका एक्सीडेंट हो गया। अब ना मेरे पास कोई गाड़ी थी और ना कोई कैब हो रही थी, इसलिए मैंने सुबह जल्दबाजी में एक ऑटो वाले से कहा कि भाई मुझे बाटा चौक छोड़ दो। तो ये मैडम उसी ऑटो में बैठी थी, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी तो इन्होंने अपना ऑटो मुझे दे दिया। इस वजह से लेट हुई है, और अगर मैं वहाँ टाइम पर नहीं पहुँचता ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। सर, आई एम रियली सॉरी, पर मुझे वैलिड रीज़न पता नहीं था। एक्चुअली इन्होंने मुझे आके ये बोला कि इनको ऑटो नहीं मिल रहा था, तो मुझे लगा कि अब लेट हो गई तो बहाने लगा रही होगी, इसलिए सर सॉरी, आगे से नहीं हो। तुम्हारा काम है हमें इन्फॉर्म करना, तो तुम मुझे सिर्फ इन्फॉर्म करो, किसी को ऐसे बाहर मत निकालो।
अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सीसीटीवी फुटेज देख ली, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता ये हमारी कंपनी में आई और यहाँ से चली भी गई। सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सिद्धि, ये मैं तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। और हाँ, अब जाओ और इनका ज्वाइनिंग लेटर रेडी करो। श्योर सर। सर जॉइनिंग लेटर मैं समझी नहीं, अभी मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ है। देखो, हमारी कंपनी में बहुत लोग आते हैं इंटरव्यू देने, बट हर कोई अच्छा इंसान नहीं होता। डिग्रियां तो सब ले लेते हैं, इधर उधर से जुगाड़बाजी करके, नकल करके सब ले लेते हैं डिग्रियां, बट अच्छा इंसान बहुत कम मिलते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हो। और रही बात इंटरव्यू की, तो भाई आप यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हैं तो ऑब्वियसली आपके पास डिग्री भी होगी और एक्सपीरियंस भी होगा। तो अब आप एक काम करिए, जाइए और कल से कंपनी आ जाए, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच।